श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। उपस्थित सज्जन मंडली, आप राम परशुराम जी के संवाद का ये 9वां एपिसोड सुन रहे हैं। आज का जो 10वां एपिसोड आप सुनेंगे, ये इस प्रसंग का उपसंहार अर्थात आखिरी एपिसोड होगा। प्रेम से सुनते रहिए, बड़ा मनमोहक प्रसंग है। श्री राम जी तो कहते हैं, ये बार बार परशुराम जी को विप्र मुनिवर ऐसा कहने से उनको बुरा लगता है। तो परशुराम जी कहते हैं, तुम मुझे केवल विप्र मानकर निंदा कर रहे हो, तुम मेरे अपमान कर रहे हो। तो श्री राम जी कहते हैं, मैं आपको विप्र कहकर निंदा नहीं करता, ये सत्य बात है। और आपको जो माथा मैं झुकाता हूं आपके सामने, ऐसे जगत में कोई ऐसा योद्धा नहीं है जिसके सामने मैं माथा बनवा सकूं, लेकिन आपके सामने मैं माथा न बनवाता। देवता दैत्य राजाएं बहुत से योद्धाएं चाहे बड़ में हमारे बराबर हो, चाहे हमसे अधिक बलवान भी हो, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उसे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे ये काल ही क्यों न हो। क्षत्रियों का शरीर धरकर युद्ध में शंकित होकर डर गया, अर्थात उस नीच ने आप अपने कुल पर कलंक लगा दिया, ऐसा भाव है। तो मैं स्वभाव से ही कहता हूं, मैं अपने ये कुल के प्रशंसा करके नहीं कहता हूं। सचमुच यह बात है कि रघुवंशी रण में काल को भी नहीं डरते हैं। देवदनुज भूपति भटनाना, समबल अधिक को बलवाना, जोरन हमहि पचारे को लरही सुखे न काल की न हो।
क्षत्रिय तनु धरी समरस काना, कुल कलंकु तेहि पावर आना। कहूँ सुभावना कुल की प्रशंसी, काल ही डरहीन रण रघुवंशी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ब्राह्मण वंश की ऐसे प्रभुता अर्थात महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है। कारण विप्रों के सेवा क्षत्रियों के लिए कवच बन जाता है। कारण विप्रों के सेवा क्षत्रियों के लिए कवच बन जाता है, उसको कोई भेद नहीं कर सकता। इसीलिए ये अभेद्य कवच है, समस्त लोग उनके बस में हो जाते हैं। श्री राम जी का श्रीमुख वचन है कि मन क्रम वचन और कपट त्याग कर जो विप्रों के सेवा करते हैं, राम जी समेत त्रिदेव समेत समस्त देवता भी उनके बस में हो जाते हैं। ये ब्राह्मण की सेवा का फल है। देवदनुज भूपति भट नाना, समबल अधिक होहु बलवाना। जोरन हमहि पचारे को, लरहि सुखेन काल की न हो को। क्षत्रिय तनु धरी समरस काना, कुल कलंकु को पावर आना। राम सिया राम जय जय राम। तो राम जी कहते हैं जो विप्रो को सेवा करते हैं मन क्रम वचन समेत कपट को त्याग कर मैं उनके बस में हो जाता हूँ। मन क्रम वचन कपट तजी जो कर भूसुर सेब, मोहि समेत बिरंची शिव बसता के सबदे। शंकर भगवान के वचन है कि इंद्र के वज्र, मेरा त्रिशूल, काल के दंड और श्रीहरि के चक्र जिनको मार नहीं सकता, वे विप्रद्रोह अग्नि में जल जाता है। इंद्र कुलिस मम शूल अपारा, काल दंड हरि चक्र कराना। जोई न कर मारा नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक सो जरई। मैं विप्रवंश को डरता हूं, इसलिए सबसे निर्भय हूं। ये कारण, मैं सबसे निर्भय होने का कारण मैं विप्रवंश को डरता हूं। आपद समय के धर्म में छात्र धर्म स्वीकार करने के बाद अगर ब्राह्मण आपद काल में है
तो ये क्षत्रिय धर्म ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन ये धर्म ग्रहण करने में भी ये अपना स्वधर्म नहीं हो सकता। उनका स्वधर्म है ब्राह्मण धर्म। इसलिए आपद धर्म रूपी कारण हट जाने के बाद जो पर धर्म जो ग्रहण किया था छात्र धर्म, उसको त्याग कर स्वधर्म ब्राह्मण धर्म में प्रत्यावर्तन करना चाहिए, जो परशुराम जी ने नहीं किया। इसलिए परशुराम जी छात्र धर्म से हटाकर स्वधर्म ब्राह्मण धर्म को वापिस ले आए श्री राम जी। इसलिए रघुनाथ जी के कोमल वाणी, सुंदर और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी के बुद्धि के पर्दा खुल गए। राम जी के गुप्त रहस्य के अभिप्राय यह था कि तीनों लोक में और काल को जीतने का सामर्थ्य होते हुए भी ये ब्राह्मण के गालियां सुनते हैं और सहते हैं। तो ऐसे भाव ईश्वर के सिवा दूसरा किसी में नहीं हो सकता। फिर शिवधनु जिनके स्पर्श से टूट गया और ऐसे कर्म में ही जिनकी ऐसे बड़ा कर्म करने पर भी जिनको कर्म का अभिमान भी नहीं हुआ, जिसके पास इतना क्षमा गुण है, वे ईश्वर ही हो सकते हैं। यह सोचकर परशुराम जी के बुद्धि के पर्दा उघरे अर्थात खुल गए, हट गया। इसलिए परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति धनुष के राम, हे लक्ष्मीपति धनुष को हाथ में लीजिए, अर्थात अथवा लक्ष्मीपति विष्णु के धनुष को लीजिए और इसे खींचिए, जिसमें मेरा संदेह मिट जाएगा। परशुराम जी धनुष देने लगे। तब बड़ा आश्चर्य बात हुआ, ये धनुष देते समय स्वतः प्रवृत्त होकर राम जी के हाथ में चला गया। तब परशुराम जी को ये बड़ा आश्चर्य लगा। विप्रवंश के असी प्रभुताई, अभय होई जो तुम ही देराई। सुनी मृदु गुण बचन रघुपति के, उघरे पटल परशुधर मति के। राम रमापति कर धनु लेऊ, खेचहु मिटहि मोर संदेहु। देत चाप आप ही चली गए, परशुराम मन विषमय भयउ। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अर्थात श्री राम जी के वचन रवि किरणों के समान अर्थात सूर्य के किरणों के समान, और परशुराम जी के महामोह ये तमपुंज अर्थात घोर अंधकार है। राम जी के रवि किरण रूपक वचन में परशुराम जी के मोह रूपक घने अंधकार दूर हो गया। महामोह तमपुंज
जासु बचन रवि कर निकर। तात्पर्य है कि मद, काम, क्रोध, मद आदि दुर्गुणों के द्वारा परशुराम जी के बुद्धि दूषित होकर उनके बुद्धि के ऊपर एक पर्दा डाल दिया था। लेकिन यह उनके समझ में नहीं था कि मेरे बुद्धि में एक पर्दा है। जब ये पर्दा नहीं रहा तब उनके बुद्धि निरावरण हो गया, बिना पर्दा वाले हो गया। इसी से उनके राम जी के स्वरूप को जान पड़ा। विजय दोहाबली में एक दोहा है, सुनिए। राम कहा भृगुनाथ सो कहिय सनाये उमाथ। रामा कहिय सनाये उमाथ। अभय होय तुमको डरे। अभय होई जो तुमको डरे। धरे चरण पर हाथ रामा। धरे चरण पर हाथ। विप्र वंश के असी प्रभुताई, इसमें सुंदर भाव सुनिए, ध्यान देगा। विप्र वंश के असी प्रभुताई, ऐसा अंगुल निर्देश किया राम जी ने। असी कहना ये निर्देश पद है, यह निर्देश पद है। विप्र वंश के असी प्रभुताई, अर्थात राम जी विप्र वंश कहकर हाथ में छाती के ऊपर भृगुलता चिन्ह की ओर इशारा किया, शिवच्छ चिन्ह को। अर्थात आपके पूर्वज भृगु जी को मैं डरने से अब मैं निर्भय हुआ हूं। इसी से सूचित हो गया कि राम जी परात्पर ब्रह्म के अवतार है। तो परशुराम जी कहते हैं, राम रमापति कर धन लेहु। श्री राम जय राम जय जय राम। अर्थात विष्णु के धनु अब जो ये दे रहे हैं वैष्णव धनु, ये वैष्णव, ये तो शिव धनु को उठा लिए थे राम जी ने। और अभी ये वैष्णव धनु शिव धनु से भी बहुत भारी है और कठिन भी है। अर्थात विष्णु के धनुष शिव धनुष से कठोर था। विष्णु जी परशुराम जी को कहे थे, मुझे छोड़कर किसी भी लोग धनुष को खींच नहीं सकता। इसलिए कहे, खैंचहूं मिटई मोर संदेहु। विश्वकर्मा 2 धनु बनाए थे, वहां से एक धनु राम जी के द्वारा तोड़ा गया, ये शिव धनु था, और दूसरी वैष्णव धनुष को महेंद्राचल पर्वत में परशुराम जी तपस्या करके विष्णु को प्रसन्न करने पर यह धनुष विष्णु भगवान उनको दिए थे। यह धनुष प्राप्त किए थे। वे कहते राम जी ने अवतार होगा, राम जी के आगे अवतार होगा। ये अवतार हो जाने के बाद तुम्हारे आवेश अवतार, परशुराम जी का पूर्ण अवतार नहीं ना, परशुराम जी के आवेश अवतार का कार्य अंत हो जाएगा। ऐसा भगवान विष्णु ने उनको पहले से ही कहा रखा है। और यह आयुध उनके पास तो चला जाएगा। ये जो आयुध दिए वैष्णव धनुष, ये विष्णु, ये राम जी के पास चला जाएगा, ऐसा उनको पहले ही मालूम था। तुम्हारे सिवाय यह धनुष को जो चढ़ा सकेंगे, आप समझेंगे कि वह ब्रह्म के अवतार ही है। जब परशुराम जी को संदेह हो गया कि राम परमेश्वर है या राजकुमार है,
तो इसलिए कहे खैचाहु मीतेई मोर संदेह, देत चाप आप ही चली गए। इसका भाव है धनुष देवा समय में परशुराम जी के वैष्णव तेज निकलकर धनु को देने का समय में उनमें से जो वैष्णव तेज था, आवेश अवतार का जो तेज था, ये निकलकर राम जी के मुख में प्रवेश हो गया। इसके बाद परशुराम जी केवल ब्राह्मण ही रह गए और एक जीव और एक ब्राह्मण ही रह गए और कुछ नहीं। परशुराम जी भगवान के 5 कला के अवतार थे। ये 16 कला श्री रामचंद्र जी के बोलिए, क्या अनंत कला के धाम बोलिए, इसी से 5 कला में परशुराम जी का अवतार हुआ था। भगवान के सब आयुध दिव्य, शंख चक्र गदापन जो भी है, धनुष बाण, ये सब तर्क सब दिव्य है। इसीलिए जब सुवर्ण पर्वत पर एक सर संधान किए श्री राम जी ने, ये सर रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के ताटंक अर्थात कर्ण फूल को छेदन करके उनके निसंग में अर्थात तूणीर में वापिस आकर आ गया। ये बात किसी को पता भी न चला। छत्र मुकुट ताटंक सब हते कही बाण, सबके देखत मही परे मरम न को जान। राम सिया राम जय जय राम। तो भगवान के सब आयुध दिव्य है, इसलिए वो काम करके प्रभु के पास वापिस आ जाता है। तो ऐसे ये वैष्णव धनुष भी दिव्य था। तो देत चाप आप ही चली गयो और परशुराम मन विस्मय भयो। उनके मन में विस्मय का 2 कारण है। धनुष स्वयं चला गया राम जी के हाथ में, और राम जी के पुरुषार्थ देखकर जो ऐसे एक कोमल बालक होकर भी धनुष को कैसे खींच सके, ये दोनों में ये आश्चर्य हो गए। तब परशुराम जी ने राम जी के प्रभाव को जान गए, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित हो गया। अभी ये राम जी को जाने, पहले से नहीं जाने। अर्थात वे राम जी के आगे हाथ जोड़कर अब वचन बोलते हैं, तो अभी कैसे जाने? प्रभु जिनको जनाना चाहे वही केवल जान सकते। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि होई जाई। तो इनके अभी हाथ जोड़कर परशुराम जी राम जी के आगे उनको प्रणाम करके उनके स्तुति करते हैं। बड़ा सुंदर स्तुति सुनिए। उनके स्तुति में ये 8 बार उनके जय कहते हैं। स्तुति में 8 बार जय लिखा है और 1 बार जयती लिखा है। ऐसे 9 बार ये जय स्तुति में कहते हैं। इसका भाव है कि अर्थात मेरा जिन 9 गुण, ब्राह्मण के 9 गुण जो नष्ट हो गया है, उसे आप पूरा कर दीजिए। कारण ये 9 गुण साधन के द्वारा प्राप्त नहीं होता।
आपके कृपा से ही प्राप्त होता है। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारे कृपा पाव कोई कोई। क्रोध मनोज, मनोज काम, लोभ गरु माया, छूट ही राम करहु जवदाया। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। परशुराम जी उनके स्तुति में कहते हैं, हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षस कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता और ब्राह्मण और गो के हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मदमोह क्रोधो और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। अर्थात भृगुपति के हृदय आकाश में, परशुराम जी के हृदय आकाश में मद मोह कोह भ्रम और अभिनय, ये 5 ताराओं थे। ये 5 ताराओं का तेज, और ये 5 तारा उनके हृदय आकाश में चमक रहे थे। इसके परशुराम जी के कौन कौन सा तारा? कोह अर्थात क्रोध, भ्रम, अभिनय, आदि ये ताराएं वह चमक रहे थे। ये 5 ताराओं के तेज में चमक रहा था। इन्हीं ताराओं के तेज खिन करने वाले राम, आपकी जय हो। बोलिए श्याम रामचंद्र की। हे विनयशील, कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों के रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवक को सुख देने वाले श्री राम, सब अंग से सुंदर और शरीर में करोड़ कामदेव की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कुसानु। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जय सुरविप्र धेनु हितकारी, जय मदमोह कोह भ्रमहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचना अति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। अर्थात राम जी के अनंत गुण हैं। ये अनंत गुणों में से परशुराम जी उनके विनय, शील, करुणा और वचन रचना और क्षमा, यह गुण को प्रत्यक्ष देखे, इसीलिए ये गुणों को ये प्रशंसा करते हैं। गुण सागर नागर वर वीरा,
सुंदर श्यामल गौर शरीरा। ऐसा जनकपुर वासियों ने भी उनका प्रशंसा करते हैं। ये गुण सागर। और विनय गुण के उदाहरण में देखिए, जो ये कहे आप, जो अत्यंत प्रभावित हुए, ये भगवान राम जी के विनय गुण, ये कहाँ आपने सुने? थोड़ा मैं कहता हूं। कहूं न कहाँ चरण कह माथा, आपके साथ मेरे युद्ध नहीं हो सकता। आपके चरण जहां है, मेरा माथा कहाँ है? ये भी अत्यंत विनय गुण। सब प्रकार हम तुम सनहारे, ये विनय गुण। सब प्रकार से मैं आपसे हार गया। क्षमहु विप्र अपराध हम हमारी, लेकिन परशुराम जी उनके तहु बंधु समबाम छड़ी आदि कहे हैं। मद मोह क्रोध भ्रमहारी कहने का भाव, जब तक मदमोह आदि हृदय में बसते हैं, तब उनको दूसरे के गुण दिखाई नहीं देता। फिर से सुनिए, बड़ा सुंदर बात है। जब तक मद मोह क्रोध और भ्रम, ये हमारे लिए भी है, जब तक मद मोह क्रोध भ्रम आदि हमारे हृदय में बसते हैं, तब दूसरों के गुण दिखाई नहीं देते, अवगुण ही अवगुण दिखाई देता है। तो परशुराम जी कहते हैं, सुभग सब अंगा, अर्थात जो किसी का भी समस्त अंग सुंदर नहीं होते, किसी अंग पर भी एक थोड़ा खोटा रहता है, लेकिन केवल आप दोनों भाइयों के सुंदर श्यामल गौर शरीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा, नील पीत जल जाभ शरीरा। बड़ा सुंदर है। मैं एक मुख से आपकी कैसे प्रशंसा करूं? परशुराम जी कहते हैं, हे महादेव जी के मनरूपी मांस सरोवर में हंस रूप में बसने वाले, मैंने अनजान में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे हैं। हे क्षमा मंदिर, हे क्षमा मंदिर। उनके आंखों से आंसू बहाते हुए कहते हैं, क्षमा मंदिर। और दोनों भाइयों को, राम जी को और लक्ष्मण जी को भी क्षमा मांगते हैं। हे क्षमा मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। इस प्रसंग में परशुराम जी राम जी को 32 बार अनुचित शब्द प्रयोग किए हैं। अभी कहते हैं, करऊं का मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। राम सिया राम जय जय राम। अनुचित बहुत कहे अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दुभाता। राम सिया राम जय जय राम। जैसे राम जी ने समुद्र को भय दिखाने के लिए सुंदरकांड में धनुष में बाण जोख लिया था, और राम जी पूछते हैं समुद्र को, मेरा धनु में सर जोख लेने पर ये बिना काम वापिस नहीं फिरता, तो बताओ ये बाण में कहां छोड़ू? तब समुद्र ने क्या कहा था? यही शर्म
मम उत्तर तटवासी हतहु राम खल नरघरासी सुनी कृपाल सागर मन पीरा तुरंत ही हरि राम रणधीर राम सिया राम जय जय राम। वैसे राम जी कहते हैं परशुराम जी को, मैं आपको इस बाण से मारना नहीं चाहता हूं, तो कहिए मैं आपके अव्याहत गति, आप जो मनोजवं गति अच्छी, आप जो चाहते हैं मन में वहां पहुंच जाते हैं, ये मनोजव अव्याहत गति को मैं नष्ट करूं या आपके तपोबल का नष्ट कर दूं, तो बताइए। तो परशुराम जी ने कहते हैं, मैंने पृथ्वी को गुरुजी कश्यप को दान करके पृथ्वी के ऊपर रात नहीं रहता हूं, मैंने पृथ्वी में ऊपर रात में न रहकर मंदराचल को चला जाता हूं, इसलिए मेरा मनोजवं गति को नष्ट न करके मेरा तपोबल को नष्ट कर दिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। वाल्मीकि रामायण में ये सुंदर श्लोक सुनिए। सोहं गुरु वचन कुर्बन पृथिव्यां न बसे निशां, पृथिव्यां न बसे निशां, रात में नहीं रहता हूं। ततो इमां गतिवीर ततं इमां मद्गतां वीर हंतु नार असी राघव, ये गति को मेरा नष्ट न कीजिए। मनोजवं गमिष्यामि महेंद्रं पर्वतोत्तमं, श्री राम जय राम। हे रघुनंदन, हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। सबका कल्याण मस्तु। आप लोग परशुराम जी प्रसंग का 10 एपिसोड सुने। राम जी आपका कल्याण करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की। श्री सीतारामार्पणामस्तु।